तो मैं पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल की नीश के बारे में सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चैनल की नीश को क्या रखूं। एक तरफ मैं सोच रहा था कि मैं चैट टैग की तरह अपने चैनल को सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लस लुक्स मैक्सिंग दोनों मिक्स करके रखूं। इससे मेरे पास बड़ी ऑडियंस आएगी और मेरा चैनल अच्छे से ग्रो होगा लॉन्ग रन में भी। पर लेकिन आज मैंने एक डिसीजन लिया गाइस। अगर मैं अपना इंस्टाग्राम रील सेक्शन कभी भी खोल के देख लूं तो मुझे सारी वही लुक्स मैक्सिंग वाली रील आती है। यूट्यूब पे मैं भाई ऑस्कर पटेल, डिलन लेथम, ऑस्टिन वेन, ब्रैट मैवरिक और भी जो लुक्स मैक्सिंग के क्रिएटर है सबको मैं देखता हूँ। शॉर्ट भी मेरे को भाई ज्यादातर यही आती है। ऊपर से मैं सिंगल हूँ, मैं अब तक रिलेशन में नहीं आया, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है अपनी लुक्स को इंप्रूव करने के लिए। बाद से भाई मैं अपनी लुक्स पे ज्यादातर वीडियो डालूंगा और लुक्स पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं बताने वाला हूँ कि मेरे में क्या कमी है इस वक्त और मैं क्या चीजें करने वाला हूँ, और तुम भी मेरे साथ इस जर्नी को ज्वाइन करना। सबसे पहले गाइज मैं तुम्हारे को अपनी सारी कमियां बताता हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि मैं उसको इंप्रूव कैसे करूंगा। तो सबसे पहली जो मेरे अंदर कमी है वो है गाइज, ये देखो, देख सकते हो मैंने अपने आगे के बाल काट दिए थे। मेरी हेयर लाइन बेसिकली मैच्योर हुई थी। मेरे को लग रहा था मेरी हेयरलाइन रिसीड हुई है, पर अब मेरे को लग रहा है मेरी हेयरलाइन मैच्योर हुई है। जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मेरे को लगा पता। बेसिकली हेयरलाइन मैच्योर होती तो क्या होता है कि तुम्हारी जो हेयरलाइन नीचे थी पहले वो ऊपर को जाती है, और मेरे को लग रहा था हेयरलाइन रिसीड हो रही है। उस वजह से मैंने आगे के बाल काट दिए थे ताकि मेरी हेयरलाइन और पीछे ना जाए। तो उस वजह से मेरे आगे वाले बाल घटिया है और अभी तुम देख सकते हो मेरा हेयर स्टाइल बहुत घटिया है। पहले तो मैं हेयर्स को ग्रो करूंगा और हेयर्स की हेल्थ अच्छी रखने के लिए मैं डेली लगाता हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल बेसिकली करता क्या है, पहला तो ये तुम्हारे बालों को ब्लैक करता है, तुम्हारे बालों को बिल्कुल डार्क करता है, तुम्हारे बालों की थिकनेस को बढ़ाता है और तुम्हारे बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट ऑयल है मेरे हिसाब से। गर्मियों में यूज करोगे तो ये हैवी पड़ जाएगा, तुम्हारे बालों में खारिश हो जाएगी, ऑयल ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे बालों में। तो इसलिए सर्दियों के लिए बेस्ट है इसको यूज करना। जब भी तुम नहाने जाते हो, हफ्ते में एक बार ही नहाता हूँ मैं तो, और बिना शैम्पू के नहाता हूँ। मैं अच्छे से पहले गर्म पानी से नहाता हूँ और तेल अच्छे से साफ हो जाता है। उसके बाद लास्ट में मैं ठंडे पानी से सर धो लेता हूँ ताकि जो स्कैल्प के पोर्स ओपन होते हैं ना गर्म पानी से, वापस क्लोज हो जाएंगे ठंडे पानी से। ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल रूटीन है। अब ये कोई मेरे को मत बोला कि तू गलत बता रहा है, तू ये कर रहा है वो कर रहा है। ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ जो मैंने अपनी रिसर्च की है, जो मैं खुद के लिए करता हूँ। तो अगर तुम्हारे को ट्राई करना है तो ही करो, वरना तुम्हारे लिए कोई और चीज सूट करती है तो तुम्हारे को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं हूँ हिमाचल में, आजकल मैं आया हूँ घर में, तो यहाँ क्लीन है, मैं अपनी कोई गंदगी में नहीं जा रहा हूँ, साफ एरिया है, साफ इन्वायरमेंट है, तो मेरे को उतना शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है। इतनी कोई धूल मिट्टी यहाँ पे नहीं है। और अगर तुम शहर में रह रहे हो तो तुम्हारे को शैम्पू लगाने की जरूरत पड़ भी सकती है। सेकंड चीज, तुम देख सकते हो मेरी नाक काफी बड़ी है, काफी मोटी लग रही होगी अभी। इसके दो रीजन है। पहले तो आजकल मेरे को खांसी जुकाम आया है काफी टाइम से, तो मेरी नाक अभी फुली हुई है, नाक बंद है। आवाज भी देखो मेरी थोड़ी अजीब आ रही होगी। दूसरा रीजन ये है कि मेरा सितंबर में हुआ था सेप्टोप्लास्टिक ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद तुम्हारी नाक थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, नाक थोड़ी फूल जाती है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये थोड़ा स्वेलिंग कम हो जाए। अब मेरे को थोड़ा सेलाइन नेजल स्प्रे यूज करना पड़ेगा, अपने नाक में डालना पड़ेगा ताकि स्वेलिंग जो है वो कम हो जाए। इस वजह से मेरी नाक का शेप भी बहुत घटिया लग रहा है, ये भी मेरी लुक काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब इनसिक्योरिटी नंबर 3, तुम देख सकते हो मेरे लिप्स, दिख रहे हैं मेरे लिप्स। पहले तो मेरे लिप्स बहुत फटे हुए हैं, मैं इसमें चाहे कितना वैसलीन लगाऊं कुछ भी करूं बहुत ही फटे रहते हैं मेरे लिप्स। और दूसरा कि मेरे लिप्स डार्क है यहाँ पे। जब तक मैं 8th 9th क्लास में था ना, तब तक मेरे को याद है मेरे लिप्स पिंक ही थे। उसके बाद पता नहीं, मैं तो भाई स्मोकिंग भी नहीं करता हूँ, मैं कोई नशे भी नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे लिप्स डार्क हो गए। पर एक गंदी आदत थी, मतलब मैं बार से लिप्स को बार बार चाटता था, और ये चीज खराब होती है। अगर तुम कर रहे हो इस चीज को तो बंद कर दो, इससे भी तुम्हारी लिप डार्क हो जाती है। तो इस वजह से मेरे लिप्स बहुत खराब हो गए। और अब तुम सोच रहे होंगे कि लिप्स से भाई क्या फर्क पड़ता है, पर भाई लिप्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। लिप्स ना तुम्हारी मतलब जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है अच्छा करते हैं उसको। अगर लड़कियां देखेगी किसी लड़के की पिंक लिप्स है, अच्छे लिप्स है, तो हेल्दी साइन जाता है लड़कियों के ब्रेन में। मेल गेज से तो लिप्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर तुम फीमेल गेज से देखोगे तो तुम्हारे लिप्स बहुत मैटर करते हैं। इसलिए लिप्स के लिए तुम्हारे को काम करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ जब मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा, ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे, तो मैं एक बार ही अपने लिप्स में मतलब लेजर टोनिंग करा दूं और ये डार्क पूरे गायब कर दूं। मैं जो भी नेचुरल रेमेडीज है, मतलब जैसे लेमन और टर्मरिक का पेस्ट लगाऊं लिप्स पे डेली रात को, और उससे अपने लिप्स को लाइट कर सकूं और डेली लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करूं। फोर्थ जो मेरी इनसिक्योरिटी है वो है मैं बहुत स्किनी हूं। मेरा वेट है भाई 55 kg, 5'9" हाइट में मेरा वेट 55 ही है, या शायद अभी 56 हो गया होगा। तो इस वजह से मैं बहुत स्किनी हूँ। शोल्डर मेरे बिल्कुल अच्छे से नहीं ग्रो हुए, तो शोल्डर मेरे को ग्रो करने पड़ेंगे, शोल्डर और अपर चेस्ट। और एब्स तो चलो मेरे अच्छे खासे हैं, और लैट्स ये वाला जो एरिया है ये तुम्हारी बनाती है वी टेपर बॉडी, और वी टेपर बॉडी एस्थेटिक लगती है। जब तक गर्मी आएगी ना जून जुलाई तक, मैं चाहता हूँ मैं एक अच्छी खासी बॉडी डेवलप कर दूं, अच्छी खासी अपनी बॉडी बना दूं। एक और चीज जो इनसिक्योरिटी है मेरी वो है गाइस मेरी हाइट। वैसे तो मैं 20 साल का हो गया, मेरी बहुत रिसर्च की है, मेरे को लगा है पता है कि मैं अभी भी 1 1.5 इंच हाइट बढ़ा सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी हाइट भी बढ़ाऊं। हाइट बढ़ाने के लिए बेसिकली जो एस्ट्रोजन लेवल होता है ना उसको कम करना पड़ेगा। अब एस्ट्रोजन से मेरा मतलब ये है कि तुमने देखा होगा कि लड़कियों की हाइट 16 17 साल तक मैक्सिमम हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, उसके बाद बिल्कुल नहीं बढ़ती है। तो इसका रीजन एक ये होता है कि लड़कियों में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन तुम्हारी हाइट प्लेट्स को रोक देता है। ठीक है, और सेम केस मेल में भी होता है। इसलिए तुम्हारे को ज्यादा से ज्यादा अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है और एस्ट्रोजन को कम करना है। और तुम में से कोई अगर गलती से भी सोया चंक्स, हाई प्रोटीन होता है उसमें, मैंने बीच में खाया था 1 2 महीने के लिए, वो भाई बिल्कुल मत लेना। सोया चंक्स भाई यूरोप में सुअर को खिलाते हैं, पिग को खिलाते हैं वो सोया चंक्स, ताकि वो अच्छे से मोटे हो जाए।
उनमें हाई प्रोटीन तो होता है भाई, पर उनमें बहुत हाई एस्ट्रोजन लेवल होता है। तो इसलिए अगर तुम में से कोई भी जिम वाला बंदा वीडियो देख रहा है और अगर तुम भाई सोया चंक कंज्यूम कर रहे हो तो भाई बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हारे एस्ट्रोजन लेवल को बिल्कुल बढ़ा देगा, तुम्हारी हाइट तो बढ़ेगी, साथ में तुम्हारे को मैन मूव्स होते हैं ना जो गाइनो, वो हो जाएगा, तुम्हारे मैन मूव्स उग जाएंगे, इतना घटिया लगेगा। तो और तुम मोटे भी हो जाओगे, इसलिए इस चीज को भाई बिल्कुल बंद कर देना। और टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए तुम्हारे को भाई डेली सन बाथ लेना पड़ेगा। मैं खुद अभी 2 घंटे सन बाथ लेके आया, बस अपने मुंह को ढक लेना कपड़े से ताकि तुम्हारी स्किन में टैनिंग ना हो जाए और तुम्हारी स्किन डैमेज ना हो जाए। साथ में तुम्हारे को वर्कआउट गाइस डेली करना पड़ेगा, क्योंकि वर्कआउट करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता ही है। रनिंग भाई, स्प्रिंटिंग बहुत ही मैजेस्टिक एक्सरसाइज है, मतलब ये तुम्हारी बोन्स पे प्रेशर लाता है स्प्रिंटिंग अच्छे से, ठीक है। तो अगर तुम डेली आधा घंटा स्प्रिंटिंग करोगे ना तो तुम्हारी हाइट पक्का बढ़ेगी। आज से मैं सोच रहा हूँ डेली शाम शाम को रनिंग करने जाऊंगा, तुम भी गाइस डेली रनिंग करने जाओ। रनिंग करने से तुम्हारे बोन पे प्रेशर पड़ता है। और साथ में हैंगिंग, तुम्हारे घर में कोई भी बार है या तुम कहीं जिम में जा रहे हो वहां पे बार है, या किसी पेड़ में या कहीं भी कोई लटकने के लिए मिलता है, तो 30 सेकंड तक लटको, 3 सेट लगाओ, इससे भी तुम्हारी बोन पे प्रेशर पड़ेगा। अश्वगंधा या फिर शिलाजीत है तो उसको कंज्यूम करो, वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है और तुम्हारी हाइट इंक्रीज होती है गाइस। हाइट इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। अगर तुम 1-2 इंच भी अपनी हाइट ऐड कर पाते हो ना भाई, बहुत फर्क पड़ता है 1-2 इंचों से भी, ठीक है। अपनी हाइट पोटेंशियल को रीच करने की कोशिश मैं करूंगा और आई गेस कि तुम लोग भी करोगे और शायद कर भी रहे होंगे। सबसे फाइनल इनसिक्योरिटी जो है वो है मेरे को भाई मेरी स्किन के लिए। मेरी स्किन में एक तो अभी टैनिंग हो गई है, क्योंकि मैं आजकल सन बाथ ले रहा हूँ बहुत। मैं बीच बीच में सनस्क्रीन लगाना भूल जाता था जब मैं सन बाथ लेता था, और मुंह भी मैंने कपड़े से ढका नहीं था, तो मेरी स्किन में थोड़ी टैनिंग हो गई। ऊपर से मेरी स्किन पे थोड़े थोड़े एक्ने हो गए, यहाँ देखना मेरी स्किन सूख गई है। तो मैं बार बार यहाँ खारिश भी कर रहा था, तो स्किन फट फुट गई है, स्किन खराब हो गई है। तो अब मैं अपनी स्किन को सही करने के लिए क्या करूंगा गाइज, मैंने मंगवा लिया भाई एक 2% कोजिक एसिड वाला सीरम है डर्माको का, ठीक है, 500 का आता है वो। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर स्पॉन्सर कुछ नहीं है, वो मैं खुद के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि कोजिक एसिड बेसिकली करता क्या है, तुम्हारी स्किन में जो मेलेनिन प्रोड्यूस होता है ना उसको कम कर देता है। उसमें नाइसिनामाइड भी है, तो तुम्हारी स्किन में जो अगर यहाँ पे मतलब डार्क स्पॉट वगैरह वो भी क्लियर कर देगा, तुम्हारी स्किन अच्छे से हो जाएगी। बस अगले दिन सनस्क्रीन पक्का लगाना, क्योंकि वो अच्छे से पेनिट्रेट करेगा। तो अगर तुमने सनस्क्रीन नहीं लगाई तो स्किन और डार्क हो सकती है। और मैंने तुम्हारे को बताया कि मैंने अब से कार्ब्स खूब खाने तो छोड़ दिया है, तो मेरी डाइट तो काफी क्लीन हो ही गई है। बस गाइस यही था आज की वीडियो के लिए। हमारे को थोड़ी वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।